अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कैफ़ी खलील के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैफ़ी खलील इस वक्त बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, लेकिन उनके माजी की अगर बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी, गुर्बत का शिकार थी। लेकिन अल्लाह ने उनको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ नवाज दिया। लेकिन अभी उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि अगर यही काम किसी लड़की के साथ हुआ होता या फिर किसी लड़की को इस तरह से हरेस किया गया होता तो फिर ये वीडियो कितना वायरल होता और आप लोगों को क्या लगता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैफी खलील एक कॉन्सर्ट पर गए और कॉन्सर्ट से जब वो वापस नीचे स्टेज से उतर कर आए, बैक स्टेज पर गए, तो वहां पर लोगों ने उनको घेर लिया। लेकिन चले कोई बात नहीं, स्टार्स के साथ लोग तस्वीरें बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से तस्वीरें बनाना क्या अच्छी बात है? आप जरा देखें, कैफी खलील का चेहरा देखें, उनकी मजबूरी देखें। और ये जो एक लेडी हैं जो ये काम कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने जबरदस्ती उनको रोका और अपनी बच्ची को खींच कर लाकर बना तू तस्वीर, देखती हूं तुझे कौन रोकता है। मतलब यार कोई अंदाज होता है। ठीक है, एक सुपरस्टार को आप पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई बंदा आपके साथ तस्वीर नहीं बनाना चाह रहा और वो वहां पर नहीं रुकना चाह रहा, वहां से जाना चाह रहा है, तो आप अगर इस तरह से उनके साथ तस्वीरें बनाएंगे तो मुझे ये बताएं कि लोग आपको क्या कहेंगे। अब आपने वीडियो देखा और वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से वो औरत जबरदस्ती उनको रोक कर और उसके बाद अपनी बेटी को खींच कर उनके साथ खड़ा करके तस्वीर बना रही थी, अगर इसके बाद कैफी खलील उनको धक्का दे देते या फिर कोई ऐसी बदतमीजी कर देते कि भाई नहीं बनानी तस्वीर। आप लोगों को याद होगा कि हानिया आमिर गुजरांवाला गई थी और वहां पर जब लोगों ने उनके साथ तस्वीरें बनाना चाही तो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मीडिया पर ये बातें फैल रही थी कि हमारे लोगों को तमीज नहीं है। आज अगर कैफी खलील के साथ ये सब कुछ हो रहा है, एक औरत ये काम कर रही है, तो ये क्या हैरेसमेंट नहीं है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, ये काम मैंने हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान में हर जगह पर देखा है। ठीक है यार, आप एक स्टार को पसंद करते हैं, उसके फैन है, लेकिन आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपके साथ खुद तस्वीर बनाना चाहता है तो ठीक है, खुशी से बनाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर यह देखता हूं कि लोग तस्वीर बनाने के लिए अगले से बेइज्जत हो जाते हैं। भाई क्या जरूरत है? लेकिन यहां पर मैं ये कहता हूं कि कैफी खलील के साथ जो है वो ज्यादती हो रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हुमायमा मलिक के बारे में। तो हुमायमा मलिक को किसी ने एक कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि स्पेशली उन्हीं की किसी पोस्ट पर जाकर ये लिखा है, मेरी नंद भी इन्हीं की तरह बिल्कुल सेम है, जो अपना घर बसा नहीं सकती हैं लेकिन माँ बाप के घर पर हमेशा राज करना चाहती हैं और अपने भाइयों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं और इसी वजह से बहुत सारे घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसका जवाब देते हुए हुमायमा मलिक ने ये कहा है कि जरा आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं नंद नहीं उनकी दोस्त थी और वो मेरी बहन है, मेरे भाई के बच्चों की मां, सो प्लीज डोंट कंपेयर अस विद योर नंद एंड योर सेल्फ लूजर। अब देखें, बात यह है कि अगर कोई बंदा अपने घर में नहीं बस पाया, मतलब अगर उसकी नंद अच्छी नहीं है या फिर उसकी नंद को कोई प्रॉब्लम है या उसको अपनी नंद से प्रॉब्लम है, यार फिर ये तो नहीं करना चाहिए ना कि अगर किसी स्टार के साथ उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसके जाकर किसी पोस्ट पर ऐसे कमेंट करें। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, लेकिन शायद लोगों को यहां तक ये बात समझ आती है कि शायद नंदों की वजह से फिरोज खान का घर नहीं बच सका। लेकिन फिरोज खान जो कहते हैं, बल्कि कुछ नहीं कहते, वो तो बेचारा खामोश ही रहता है। अगर वो बोलता तो बहुत सारी बातें क्लियर होती, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हुमायमा जो है वो अपने घर पर कंट्रोल रखती हैं और हुमायमा की वजह से जो है वो घर नहीं बच सका। लेकिन अगर मैं ये समझता हूं कि जिस दिन फिरोज खान इस मामले पर बात करेंगे, जाहिर है कब तक खामोश रहेंगे, कभी तो कोई वक्त ऐसा आएगा जब वो फट पड़ेंगे और एक किसी मौके पर वो बात करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली अलीज़े शाह के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या था और इन दोनों के दरमियान क्या लड़ाई थी। कभी ना कभी तो ये बात खुलकर सामने आएगी और जब खुलकर सामने आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या फिरोज खान के साथ भी हुआ। खैर, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जब कोई बंदा हिट होता है ना और वो दुनिया की नजर में कामयाब होता है तो फिर लोग आकर पत्थर मारते ही रहते हैं। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जन्नत मिर्जा की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जन्नत मिर्जा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था तब से जब से उनका एक नया इंटरव्यू आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे परिजाद में भी ऑफर हुई थी और उसके बाद एक और ड्रामे के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि मुझे नाम भूल गया, खैर उस ड्रामे के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि मुझे ऑफर हुई थी। अब ये सारी बातें एक जगह उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उनका एक और वीडियो क्लिप जो कि बहुत ज्यादा वायरल था
उस पर वो कहते हैं कि मेरे परदादा ने जो है ना वो फैसलाबाद में बिजली लाए थे, और जनरल ज़िया को जो है ना उन्होंने एयरपोर्ट पर रोका था और कहा था कि हमारे गांव में बिजली नहीं आती, हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, तो यहाँ पर बिजली भेजें। अब समझने की बात यह है कि जन्नत मिर्ज़ा की जो उम्र है वो तकरीबन 20 से 25 साल की तो होगी, ठीक है। उनके वालिद की कितनी उम्र होगी, और उसके बाद उनके वालिद ज़ाहिर है यंग तो नहीं होंगे ना, अगर बेटी 20-25 साल की होगी तो फिर उनके वालिद की कितनी उम्र होगी, फिर उनके दादा की कितनी उम्र होगी, फिर उनके परदादा की कितनी उम्र होगी। अब इस बात को लेकर आप सोचें कि जनरल ज़िया कितने साल पुराने थे या कितने साल पहले की बात थी कि उनके परदादा जो है वो बिजली लेकर आए थे और उन्होंने जनरल ज़िया को कहा था। इस बात पर बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये बात समझ आती है कि उनके परदादा वहां पर बिजली लेकर आए थे, तो जनरल ज़िया को गुजरे हुए कितने साल हो गए, पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए। इन सारी बातों को आप जरा कैलकुलेट करके ना जरा कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मेरा हिसाब, क्योंकि मैं तो आपे ना पढ़िया लिखिया है नहीं, जे मैनू है ना मैथ समझ आंदा, जे मैनू मैथ समझ आंदा तो मैं इत्थे कैमरे दे सामने नहीं बल्कि किसी बैंक दे अंदर बैठा हुंदा मैनेजर बन के हिसाब कर रहे होंदा, नोट गिनना टकरा, यू नो। तो यार ये समझ से बाहर है यार कि उनके परदादा बिजली लेकर आए थे और वो भी जनरल ज़िया से उन्होंने कहा था बिजली ले आओ। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सीमा हैदर के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी खातून है जिसके 4 बच्चे थे और शोहर दुबई में था जो कि पैसे देता रहा और यहाँ पर उसने एक घर बनाया। वो पबजी खेलने की बहुत शौकीन थी और पबजी खेलते खेलते उनको एक हिंदुस्तानी लड़के से मोहब्बत हो गई और वो पाकिस्तान छोड़कर वहां हिंदुस्तान चली गई और वहां जाकर वो पकड़ी गई। 1.5 महीना वहां रहने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो खास खबर है, बाकी सारी बातें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैंने इसी पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। सीमा हैदर ने वहां जाने के बाद जब 1.5 महीने बाद वो पकड़ी गई तो वहां पर लोगों ने उनसे जब इंटरव्यूज करने शुरू किए तो उनसे पहले पूछा कि आप कलमा सुना दें। बंदी को कलमा नहीं आता। वो कहती है मैं 27 साल पाकिस्तान में रही हूं, मैं मुस्लिम हूं, अब मैं हिंदू हो गई हूं। अब आप देखें, जिस बंदी को कलमा नहीं आता, जिस बंदी को नमाज नहीं आती, जिस बंदी को कुल हु अल्लाहु अहद नहीं आता, जिस बंदी को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। यार ये हैरत की बात है कि एक मुसलमान के घर में रही, 27 साल वो रही और 27 साल में उसको कलमा तक नहीं आता। अब जरा गौर कीजिएगा। दूसरी तरफ जब वो इंटरव्यू देती है तो वो धन्यवाद, मुझे अभी तक नहीं पता कि आई एम सॉरी टू से हिंदुस्तानी अगर देख रहे हैं तो मैं आपकी किसी मतलब इस आपके जो मजहब के हवाले से मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये धन्यवाद होता है या धन्यवाद होता है, और मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आप अपने मजहब के हवाले से यूज करते हैं। वो सीमा हैदर, उसको हर एक बात का पता है, वो हर वो वर्ड बोल रही है जो कि उनके मजहब से रिलेटेड है, लेकिन वो 27 साल पाकिस्तान रही, उनको कलमा तक नहीं आता। तो ये बात समझ से बाहर है। मुझे यूं लगता है कि या तो वो वहां से यहां जासूसी करने आई थी, जैसे वहां जाने के बाद लोग उनको कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान से जासूसी करने आई है, तो मुझे यूं लगता है कि किसी पुराने, देखिए उनका वो कहती है मेरे वालिद भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, तो मुझे यूं लगता है कि शायद वो 20 साल पहले यहां पर जासूसी करने आई थी और जासूसी करने के बाद जो है वो पूरा अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान पहुंच गई है। अब अगर हम ये सोचें कि सीमा हैदर पाकिस्तान में आई थी और पाकिस्तान में आने के बाद यहां पर जासूसी की, जासूसी करने के बाद वो अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस हिंदुस्तान चली गई है कामयाबी से, तो ये एक अलग बात है। और अगर हम दूसरी तरफ आए और अगर इस बात पर गौर व फिक्र करें कि सीमा हैदर ने अगर पाकिस्तान में 27 साल गुजारे और 27 साल गुजारने के बाद उनको कलमा नहीं आता, मुसलमान घराने में अगर वो पैदा हुई है और उसके बाद वो मुसलमानों के इर्द गिर्द रही, उसके बावजूद उनको कलमा नहीं आता, नमाजों के नाम नहीं आते, कुल हु अल्लाहु अहद नहीं आता, कोई सूरत कोई आयत नहीं आती, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसे कितने घराने होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों को इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि उनको नमाज आती है, उनको कुरान पढ़ना आता है, उनको कलमा आता है, या फिर किसी भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अगर इतना भी नॉलेज नहीं है कि फजर में कितने फ़र्ज होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं, ज़ोहर में क्या होता है, अगर उनको इस हवाले से बिल्कुल नहीं पता तो बहुत फिक्र की बात है भाई, बहुत फिक्र की बात है। मैंने आज ये आपसे बहुत क्लियरली ये बात कह रहा हूं कि मैंने हर जगह पर ये देखा है कि आजकल माएँ जो हैं वो टिकटॉक देखती रहती हैं, टिकटॉक देखती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हैं, लेकिन उनको फिक्र नहीं है कि उनकी औलाद किस तरफ जा रही है। और औलाद को भी फ़ोन लेकर दे दिया भाई,
यार मैं अभी तुम अच्छे मार्क्स लो, मैं तुम्हें आईफोन ले दूं, मैं तुम्हें ये ले दूं। भाई ये पता ही नहीं है कि बच्चे को कलमा आता है नहीं आता। और एक बात आपको ये भी बड़े फख्र से बताना चाहूंगा, मैंने कुछ मरासी बच्चों को जो खानदानी मरासी होते हैं, वो एक जगह से मैंने उनको पिक किया और दूसरी जगह छोड़ना था, वो कोई फंक्शन था। आप यकीन जाने वो गाने वाले बच्चे, मैं समझ रहा था कि उनको कुछ नहीं आता होगा, तो मैंने वैसे ही उनको जरा सा थोड़ा बहुत छेड़ा और उनसे पूछा कि यार नमाज ये वो इसकी फिक्र करते हो आप? यार उन बच्चों ने मुझे सूरह यासीन, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको स्पेशली बुलाया गया था, उन्होंने मुझे सूरह यासीन 6 कलमे तर्जुमे, और यार मुझे हैरान कर दिया। यकीन जाने मेरा दिल इतना खुश हुआ, मुझे फख्र महसूस हुआ। उस माँ को मुझे दिल कर रहा था कि मैं उनकी माँ से मिलूं, उनको सलाम पेश करूं कि खानदान देखें, काम देखें, और उसके बाद उनके अंदर, उनके सीनों में कुरान, आयात, सूरतें। वो कहते हैं कि हमारी माँ रियाज ना करें, फंक्शन पे ना जाएं, कुछ ना करें, माफ़ी है, लेकिन अगर हम कुरान नमाज ना पढ़े तो हमारी कोई माफ़ी नहीं है भाई। हमारी वो हालत होती है जो शायद किसी चोर की भी ना होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी फैमिली पर ये आगे पीछे देखें कि कौन कौन से बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती, और जिनको आती हैं उनको थोड़ा बहुत इनाम दिया करें ताकि उनको लगाओ और पैदा हो नमाज से, कुरान से, दीन से। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें बर्दाश्त हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो यार लाइक कर देना और अपना ख्याल रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।